हेलो एवरीवन, सोफिया स्टेनो स्कूल में आपका स्वागत है। स्टेनोग्राफी क्या होती है, आइए देखते हैं। तो स्टेनोग्राफी इज़ एन आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पोकन साउंड रिटन बाय साइंस। आपने जो कुछ भी सुना, आपने उसे साइंस में यानी स्टेनोग्राफी में लिख दिया और बाद में आपने उसी लैंग्वेज को दोबारा से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। इसे बोलते हैं स्टेनोग्राफी। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा है, डियर सर, आई थैंक यू फॉर दिस पेन। ठीक है, अब मैं इसे अच्छे से समझ सकता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। अब मेरा काम क्या है, मैंने इसे दोबारा से डिकोड करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मैं इसे कैसे करूँगा? डियर सर, आई थैंक यू फॉर दिस पेन। ठीक है, ये होता है एक स्टेनोग्राफर का काम। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं, शुरू करते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ आए। एक लाइन है ये वाली और एक ये तीसरी लाइन। ठीक है, जो लाइंस या साइंस हम यूज करेंगे उन्हें हम बोलेंगे स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स, ठीक है। जो नीचे को आएंगे उन्हें हम लिखेंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, और जो ऊपर को जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे अपवर्ड स्ट्रोक्स, और जो लेफ्ट साइड से राइट साइड आएंगे उन्हें हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। अब देखिए, ये जो लाइंस हैं 1, 2 और 3, यहाँ से हम लेंगे P और B। इस लाइन से हम लेंगे T और D। इस लाइन से हम लेंगे च और ज। ठीक है, ये आपका जो च है इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम वर्ड लिखते हैं चेयर, चेयर या चेन, ठीक है, तब वहाँ पे हम ये हमारा जो च है इसकी जगह हम ये वाला स्ट्रोक यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला। चलिए देखते हैं। क्योंकि ये डाउनवर्ड हैं तो इन्हें हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। ठीक है, अब देखिए, ये आपका P है, तो इसमें लाइट और डार्क का फ़र्क रखना होता है। ये जो लाइन है यहाँ से हम स्ट्रोक लेंगे P, और P होता है लाइट। लाइट, ठीक है, ऐसे P बिल्कुल स्ट्रेट, और इसी लाइन में से हम B लेते हैं और हमारा B होता है डार्क। इसी P को अगर हम डार्क कर दें तो ये हमारा है B। ठीक, अब ये लाइन यहाँ से हम लेते हैं T और D, और इसी तरह से T हमारा है लाइट। बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है इस लाइन से। ठीक है,
और जो हमारा डी है वो होता है डार्क। अपने टी को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, तो ये आपका डी है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। स्टेनोग्राफी बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। अब तीसरा जो हमारा स्ट्रोक है वो है च और ज। चलिए देखते हैं। च, ये भी है लाइट, इस डायरेक्शन को बिल्कुल स्ट्रेट, और जो ज है वो है डार्क, ठीक है। अब कुछ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स देख लेते हैं। उनके लिए भी मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा ताकि आप सबको अच्छे से समझ आए। ये सर्कल है, देखिए। ये जो लाइन है या स्ट्रोक है, यहाँ से हम लेते हैं, इसे बोलते हैं एम, ठीक है। और जो ये नीचे वाली लाइन है इसे हम बोलते हैं एन। इसी को अगर हम डार्क कर दें तो ये हो जाता है हमारा एन जी, यानी इंग। जैसे कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं सॉन्ग, लॉन्ग, ये जो एन जी वाली साउंड आ रही है ना, लॉन्ग, सॉन्ग, सेइंग, ठीक है। और भी वर्ड्स होते हैं टेकिंग, बेकिंग, उनमें जब पीछे एन जी वाला वर्ड आता है तो हम इस स्ट्रोक का यूज़ करते हैं। अब जो ये वाली लाइन है हमारी सेंटर वाली, यहाँ से हम लेते हैं के और ओके। ये जो मैंने ए वाई लगाया है इसका कोई यूज़ नहीं है, सिंपली लगाया है ग की साउंड लेने के लिए, ठीक है। वैसे हम इसे जी बोलते हैं। अगर जी के आगे ए और वाई लगा दिए, अगर जी के आगे ए और वाई लगा दी जाए तो हम इसे जे नहीं गे बोलते हैं, ठीक है। सिंपली ग की साउंड लेने के लिए मैंने ये कुछ किया। अगर के आगे ए और वाई लगा दी जाए तब भी ये के ही रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो एम है ये है लाइट, लाइन के ऊपर नीचे कहीं भी लिखिए, अभी के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे जाकर के हम रूल्स करेंगे, तब देखेंगे कौन सा स्ट्रोक लाइन के ऊपर आएगा, कौन सा टच करेगा लाइन को, कौन सा स्ट्रोक लाइन को कट करेगा। अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपका अगला स्ट्रोक है एन। ये भी होता है लाइट। कोशिश कीजिए कि आपके स्ट्रोक की लेंथ इतनी ही हो, ठीक है, और शेप सही हो, बस इन्हीं बातों पर ध्यान दीजिए। और हमारा स्ट्रोक है इंग, यानी एनजी। आप इसे इंग भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। अपने एन को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ये हमारा इंग है। एम को ऐसे लिखोगे तो ये गलत है, ऐसे, ठीक है। या एन को ऐसे
ज़्यादा नहीं करना है, इसी तरह से इनको भी ऐसे नहीं करना है। अब देखे हैं के और गे। के आपका ये आपका होता है डार्क, के होता है लाइट, इस तरह से कहीं भी लिखिए। और आपका गे ये होता है डार्क। अपने के को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए तो ये आपका गे है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आपका क्या काम है, आपने इन्हीं स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस कैसे की जाती है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा पी, अपने पी को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे पूरे पेज पर, आधे पेज पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टेनोग्राफी में स्पीड मायने करती है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपका कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए या मुझे आप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। ओके।